हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए हैं ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम ऐसी एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई घोड़ा यानी मैजिक घोड़ा। आपको घोड़ा तो पता है ना, तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बहुत बड़े जादूगर के यहाँ पर एक नौकर काम करता था। उसका नाम था नीरज। उसकी सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे एक घोड़ा दिया। यह कोई मामूली घोड़ा नहीं था। उसके मुंह से चांदी के सिक्के झड़ते थे। नीरज बहुत खुश था। उसने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और बोला, साहब, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। यह घोड़ा मैं अपने पिताजी के पास छोड़कर आऊंगा। वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। यह घोड़ा उनके पास होगा तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। जादूगर ने कहा, मुझे भी उसी ओर जाना है। चलो, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। घोड़े पर सवार होकर वो दोनों चल पड़े। रात होने वाली थी। वे एक शहर से होकर गुजर रहे थे। उसने तय किया कि वे रात को वहीं रुकेंगे और सुबह आगे निकलेंगे। उन्हें एक सराय में दो अलग अलग कमरे ले लिए। सराय के मालिक को जब पता चला कि उसके यहाँ एक जादूगर आया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने जादूगर की खूब सेवा की। लालची मालिक ने सोचा कि जादूगर अगर खुश होकर उसे बहुत सारे पैसे दे जाएगा। अब सराय के मालिक की सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे भी एक घोड़ा दे दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नीरज के पास था। वैसा ही घोड़ा उनको भी दे दिया। सराय के मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, कंजूस जादूगर, दिया भी तो घोड़ा दिया, अब मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन उसने जादूगर से कुछ नहीं कहा। सुबह को जब वे जाने लगे तो नीरज के पास सराय के मालिक को देने के लिए पैसे थोड़े से कम पड़ गए। उसने सराय के मालिक से कहा, एक मिनट ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह सराय के बाहर बने अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। वहीं पर उसका घोड़ा भी बंधा हुआ था। उसने घोड़े के मुंह से थोड़े से चांदी के सिक्के निकाले और वापस आ गया। सराय का मालिक नीरज का पीछा कर रहा था। उसने जब जादुई घोड़े को देखा तो उसे लालच आ गया। उसने नीरज के घोड़े को अपने घोड़े से बदल लिया। नीरज को घोड़ों का अंतर ही पता नहीं चला। वह चुपचाप अपने घोड़ों को लेकर अपने घर आ गया। जादूगर साहब भी अपने काम से आगे चले गए। घर पहुंचकर नीरज ने अपने पिताजी को खुश होकर जादुई घोड़े के बारे में बताया। फिर उससे बोला, आब्राकाडाब्रा। लेकिन घोड़े के मुंह से चांदी का सिक्का नहीं निकला। नीरज को बहुत हैरानी हुई क्योंकि घोड़े के मुंह से चांदी की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। नीरज समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। असल में जो घोड़ा जादूगर ने सराय के मालिक को दिया था वह भी एक जादुई घोड़ा था। लेकिन अपने लालच के कारण वो ये बात समझ ही नहीं पाया। उधर सराय के मालिक ने घोड़े से चांदी के सिक्के निकालना चाहे, लेकिन उसके लालच के कारण
उसका घोड़ा एक साधारण सा घोड़ा बन गया। इसका मतलब अब उसके मुंह से चांदी के सिक्के नहीं निकल रहे थे। सराय का मालिक चोरी करके भी पछताता ही रह गया, जबकि दूसरी ओर नीरज और उसके पिता अपने नए घोड़े के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें इससे क्या सीख मिलती है, तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलिए। और हमारे चैनल इजी शिक्षा को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।